हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेट नंबर 5 है ये। इससे पहले के सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है। मुंबई के संदर्भ में, मुंबई है ना, मुंबई के संदर्भ में सही कथन है या है? दहीसर, पोईसर, पाइसर, मीठी तथा ओशिवारा मुंबई की नदियां हैं। बिहार झील, तुलसी झील, पवई झील, पोवई झील मुंबई की झीलें हैं। नीचे दी गई कूट के सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, एक, दो और दोनों। तो इसमें दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दाहिर पोईसर, पाइसर, मीठी तथा ओशिवारा मुंबई की नदियां हैं और बिहार झील, तुलसी झील, पवई झील, पोवई झील मुंबई की झीलें हैं, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के द्वारा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कितने विभाजित किया गया है? 15, 20, 19 और 60। इसका सही आंसर हो जाएगा 60। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग क्या क्या होता है? नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे और क्या हो जाएगा? LUP, यानी कि लैंड यूज प्लानिंग के अनुसार भारत को 60 कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल चाय उत्पादक राज्य हैं। केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें तीन सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 और 22 में, कब 21 और 22 में, नारियल में उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य हैं। कौन कौन सा है? नारियल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। नारियल के उत्पादन में केरल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु है। केरल सबसे ज्यादा नहीं, कर्नाटक है मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा, इसलिए फोर्थ गलत हो जाएगा। एक बार देखना पड़ेगा, शायद इसका ये भी सही हो सकता है, क्योंकि केरल, एक तो केरल है और कर्नाटक है और तमिलनाडु है, जो 21-22 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। अब ये किस अनुसार से प्रश्न पूछा गया है, लेकिन हम तो इसके हिसाब से लगाएंगे तो सी भी हो सकता है इसका आंसर। ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है। कोयला क्षेत्र और अवस्थिति। झिलमिली छत्तीसगढ़, ललमीटिया झारखंड, तुंदूर तेलंगाना, हिमगिरी सारामपुर उड़ीसा। सही मिलान करना है। झिलमिली छत्तीसगढ़ सही है, ललमिटिया झारखंड सही है, तंदूर तेलंगाना सही है, ये सामने के सामने ही है, ABCD 1 2 3 4, इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रामागुंडम उर्वरक, भोपाल कीटनाशक, जवार नहर पेट्रो रसायन, ब्रज राजनगर सीमेंट। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी, ब्रज राजनगर सीमेंट। ब्रज राजनगर ओडिशा का है, ओडिशा का प्रमुख कागज उद्योग है। सीमेंट नहीं है, कागज है, कागज से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी सब सही है। प्रमुख कागज उद्योग में कौन कौन से आते हैं? कागज की बात चलिए तो कागज उद्योग में सबसे पहले कौन सा आता है? अमलाई। ये किधर पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और फिर बल्लारपुर, ये आपका पड़ जाएगा महाराष्ट्र, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा राजा महेंद्र वर्मन, राजा महेंद्र
वरम, ठीक है, ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक। इसरो के पूर्व सचिव अध्यक्षों का प्रारंभ से क्रम है: विक्रम ए साराभाई, प्रोफेसर एम जी के मेमन, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर यू आर राव। विक्रम ए साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर यू आर राव, प्रोफेसर एम जी के मेनन। प्रोफेसर एम जी के मेनन, विक्रम ए साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन, प्रोफेसर यू आर राव, प्रोफेसर सतीश धवन, विक्रम ए साराभाई, प्रोफेसर एम जी के मेनन और प्रोफेसर यू आर राव। इसरो के पूर्व सचिव अध्यक्षों का प्रारंभ से क्रम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। विक्रम ए साराभाई बने थे 1963 से 1971, फिर ये 72 जनवरी में बने, 72 में, और सितंबर तक रहे, सितंबर 72 तक रहे, ठीक है, 1972 तक। फिर प्रोफेसर सतीश धवन कब तक रहे? 1972 से लेकर 1984 तक। और प्रोफेसर यू आर राव 1984 से लेकर 1994 तक रहे थे। ऐसे ये इस हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूकंप की तीव्रता को मर्कैली स्केल पर मापते हैं, भूकंप के परिमाण को रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, सीस्मोमीटर भूकंप मापने हेतु प्रयुक्त होता है, सीस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का भारी भाग है। मीटर लगाए और भारी ग्राफ भारी भाग है। सीस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का भारी भाग नहीं, इसका क्या है? आंतरिक भाग है। भारी भाग नहीं है, यहाँ पे आंतरिक भाग है। बाकी तीनों सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 8वें का सही कथन कौन सा है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, अंडोरा, फ्रांस यूरोप के स्थल अवरुद्ध देश हैं। आर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, पाकिस्तान एशिया के स्थल अवरुद्ध देश हैं। बोलिविया एवं पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, किर्गिस्तान ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप तक है। ठीक है। बोलिविया तथा पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं और फ्रांस यूरोप का स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। फ्रांस तो यहाँ पर अवरुद्ध देश नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन तो गलत है। ठीक है। रूस, जॉर्जिया, तुर्की, अजरबैजान, कजाकिस्तान ऐसे देश हैं जो एशिया तथा यूरोप दोनों महाद्वीप तक विस्तारित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा कथन सही है? बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में, सेंट मार्टिन द्वीप लवण पटल संसाधनों के लिए, बालियारिक द्वीप समूह बाल्टिक सागर, डियागो गार्सिया हिंद महासागर। ठीक है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? युग्म सही नहीं है, सी सही नहीं है। बालियारिक द्वीप समूह बाल्टिक सागर। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन के तटीय भाग के पास है। कहां पर है? स्पेन के तटीय भाग के पास है। ठीक है। यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। मकाओ द्वीप को 1999 में, कब? 1999 में मकाओ द्वीप को, इसको पुर्तगाल ने चीन को सौंपा था। किसने? पुर्तगाल ने इसको चीन को सौंप दिया था। ठीक है। उसके बाद एंगुइला और ग्रेनाडा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में स्थित है। इसके साथ एक और है एंगुइला, ये दोनों कैरिबियन सागर में है। जो ब्रिटिश समुद्र पारीय क्षेत्र हैं सेंट मार्टिन द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है। ये भी कैरिबियन सागर में स्थित है सेंट मार्टिन द्वीप। इस द्वीप के दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून और लवण सॉल्ट पैन है। तो ये भी सही है। अब इसमें सही कौन सा नहीं है? सी आंसर इसका हो जाएगा, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश और खनिज उत्पादक स्वीडन, क्रिवाना फ्रांस, पाइरेनीज रूस, क्रीवॉयरोव कजाकिस्तान, अत्सू। क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा, रूस, क्रीवॉयरोव। क्रीवॉयरोव यूक्रेन का है।
यूक्रेन का लौह खनिज है, यूक्रेन का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए सही नहीं है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष सहित अध्यक्ष के साथ में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति क्या होता है? एमपीसी केंद्र सरकार की द्वारा गठित भारतीय और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नेतृत्व वाली एक 6 सदस्यीय समिति होती है। किसके नेतृत्व में? आरबीआई के नेतृत्व में। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मौद्रिक नीति किसके नेतृत्व में कार्य करती है? आरबीआई के नेतृत्व में कार्य करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई गणना का आधार वर्ष 2012 है। सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका सही? दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई कब हुई थी? 1961 में। ओसीडी की स्थापना 1961 में हुई थी। इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर गठित किया गया था। किस, ये क्वेश्चन आ जाएगा, ओईसीडी को किसके स्थान पर गठित किया गया था? तो ओईसी यानी कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के जगह पे इसको गठित किया गया था। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां। क्या हो जाएगा? बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां, ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। स्वतंत्रता के समय सेवा का जीडीपी में अंश 30% से कम था। 1950 में कृषि का जीडीपी में अंश 50% से अधिक था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। मगध शासक बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार मगध राज्य में हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताई। कहाँ पे बिताई? कुशीनारा में। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा सही है? लिच्छवी ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। किस महाजनपद का कुछ क्षेत्र वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर का कुछ भाग रहा है? कौन सा भाग रहा है? कंबोज। मंदसौर अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे देशपुर अभिलेख भी कहते हैं। इसमें पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख है। इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 2 3 तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। 18 निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जय सिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, विग्रहराज चतुर्थ, लक्ष्मण सेन। सहायता से सही उत्तर क्या करना है इसमें? कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्रम में तो है, अच्छा 1 2 3 4 क्रम में है और ऑप्शन भी दे रखा है 1 2 3 4। जय सिंह सिद्धराज, इसका क्या था ये शासक? ये है 1093 से लेकर 1143 तक, ठीक है। और कुमारपाल फिर रहा 1143 से लेकर 72 तक। विग्रह राज चतुर्थ रहा 1153 से लेकर 1163 तक। और लक्ष्मण रहा 1178 से लेकर 1206। अब आ जाते हैं 19। शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करने वाले सूफी संत थे। इनका संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, सुहारवर्दी, सतारी और फिरदौसी। किससे था? सी से। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस सतारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। सतारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। किसको? कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया।
हुमायूं तथा तानसेन से घनिष्ठ संबंध थे इनके। शाह मोहम्मद गौस सतारी जो हैं इसके प्रमुख सूफी संत थे और इनका संबंध किस सूफी सिलसिले से? अच्छा, सतारी सूफी सिलसिले। फुतहात आलमगीरी की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी ईश्वरदास नागर ने। है क्या भाई? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। और सुजान राय भंडारी ने किसकी की थी? सुजान राय भंडारी ने किसकी की थी? इसने की थी खुलासत उत तवारीख। खुलासत उत तवारीख। ठीक है। और उसके बाद खानवीर ने की थी कानून ए हिमायूनी। ये हिमायूं से रिलेटेड था तो कानून है कानून ए हिमायूनी। नी है ये, नी हिमायूनी। ठीक है। और आ जाता है मोतमिद खान ने। इसकी ने की थी इकबाल नामा है जहांगीरी। ये लिख लेना, इकबाल नामा है जहांगीरी। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो फिर कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम का वो है लिंक, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पीडीएफ निकाल के इसी में साथ साथ लिखते रहना, इसने किसकी की थी, किसने किसकी की थी। मोतमिद खान ने की थी इकबाल है जहांगीरी। ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ICICI 1955, IDBI 1964, IFCI 1948, SIDBI 1952। 21 का क्या हो जाएगा? डी सही नहीं है ना? हाँ। ICICI 1955 में हुई थी, और ये भी सही है। IDBI की 1964 में हुई थी, IFCI की 1948 में, SIDBI इसकी हुई थी 1990 में। दो ज्यादा जोड़ दिए इन्होंने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अप्रैल 1916 में तिलक ने, सितंबर 1916 में एनी बिसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। सही नहीं है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। एनी बिसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग की शाखाएं कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा में थी। एनी बिसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के संगठन मंत्री रामास्वामी अय्यर थे। ये इसका गलत हो जाएगा। एनी बिसेंट ने सितंबर 1916 में, ये सही है, होम रूल लीग की स्थापना की। वो स्वयं अध्यक्ष बनी थी, स्वयं अध्यक्ष बनी। और वे और जॉर्ज अरुडेल संगठन मंत्री थे। संगठन मंत्री कौन थे? जॉर्ज अरुणडेल संगठन मंत्री थे। और रामास्वामी अय्यर जो यहाँ पे लिखा है, रामास्वामी अय्यर, ये थे हमारे महासचिव। ठीक है। 23 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नामसंग उत्सव सिक्किम, बांग्ला उत्सव मेघालय, चपचार कूट त्योहार नागालैंड, नुआखाई पर्व ओडिशा। इसका हो जाएगा सी। ठीक है। चापचार कूट त्योहार मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे है? नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में। मिजोरम राज्य का वसंतोत्सव है, वसंतोत्सव है। और नाजू नाजू पर्व, मोत्सू पर्व, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के प्रमुख हैं। नागालैंड के कौन कौन से हो जाएंगे? नाजू पर्व और मोत्सू पर्व में, मोत्सू पर्व
और हॉर्नबिल पर्व, ठीक है, फेस्टिवल, ये 3 हो जाएंगे नागालैंड के। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? धान की खेती की प्राचीनतम स्थल उत्तर प्रदेश के लोहारदेव तथा कोल्डी हवा में है। लोहारदेव संत कबीरनगर जिले में है तथा कोल्डी हवा मिर्जापुर जिले में है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? खाली ए। कोल्डी हवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है। कहाँ पे है? कहाँ गया कोल्डी हवा? कोल्डी हवा ये कहाँ पर है? प्रयागराज में स्थित है। और कहाँ पे? बेलन नदी घाटी जो है, बेलन नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। लोहारदेव संत कबीरनगर जिले में स्थित है। ये संत कबीरनगर जिले में स्थित है। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य लोहारदेव से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोहारदेव से मिलता है। और जो नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय महाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में, वहां से मिलता है, ठीक है। और चावल और धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लोहारदेव से और दूसरा प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिलता है, ठीक है। पहला लोहारदेव से मिलता है, दूसरा कोल्डी हवा से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? अच्छा, कोल्डी हवा मिर्जापुर में नहीं है ना, ये गलत है इसमें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1981 में। गौंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? कहाँ पे निवास करती है? महाराजगंज, आजमगढ़, बस्ती, सभी में निवास करती है। गौंड जनजाति उत्तर प्रदेश के और भी जगह पे निवास करती है। महाराजगंज में है और सिद्धार्थनगर है एक, सिद्धार्थनगर में करती है। बस्ती वहां करती है। गोरखपुर में करती है। देवरिया, नाम बता रहा हूँ, देवरिया, मऊ और आजमगढ़ इसमें है। बस्ती भी है, ठीक है। आजमगढ़ हो गया तुम्हारा, जौनपुर में भी है। बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, कहाँ पे? वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही जिलों में निवास करती है, ठीक है। कितने जिलों में निवास करती है अगर ये क्वेश्चन आता है तो उपयुक्त सभी सही ही होगा। इसका सही आंसर बैठेगा हमेशा, ज्यादातर यही आंसर बैठेगा 26 का डी। ओबारा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? ओबारा ताप विद्युत संयंत्र सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पे है? सोनभद्र में स्थित है। इसका निर्माण तत्कालीन सोवियत संघ, इसके द्वारा सोवियत संघ के सहयोग से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस। उस टाइम पे रूस जो था वो क्या था? सोवियत संघ था। कब की बात है ये? 15 अगस्त 1967, 67 क्या बोलते हैं को प्रारंभ हुआ था। ओबरा ताप का विद्युत संयंत्र के लिए भेल द्वारा मशीनरी दी गई थी। निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी, मिलान करना है, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की है डोडा बेट्टा चोटी। फिर राजस्थान की है गुरु शिखर चोटी। सी की है नागालैंड सारामती चोटी। मध्य प्रदेश की है धूपगढ़ चोटी। अक्टूबर 2023, इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। अक्टूबर 2023 में
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा जमे हुए वीर्य और भ्रूण स्थानांतरण और प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया था, जिसका नाम है राज हिमानी। क्या नाम है उसका? राज हिमानी। ये जो इतना बड़ा लिखा है इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ICARNRCE। NRCE इसका पूरा शॉर्ट फॉर्म है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? बीकानेर में। बीकानेर में स्थित है। पहली बार दो प्रौद्योगिकी, जमे हुए वीर्य प्रौद्योगिकी तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी, दो का इन्होंने के द्वारा घोड़े के बच्चे को पैदा कराया था, जिसका नाम क्या रखा? राज हिमानी इसका नाम रखा गया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पॉडजोलिक, लेटराइट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी, लेटरेट इसका सही आंसर हो जाएगा। खनिज और देश, चांदी, चिली, अभ्रक, रूस। अच्छा मिलान करना है, चलो कर देंगे। इसका चिली, चिली का तांबा, अच्छा चांदी है ये, चांदी, चिली का तांबा। चांदी का क्या हो जाएगा? मैक्सिको है कहीं, ये रहा। अभ्रक का क्या हो जाएगा? भारत है अभ्रक तो हमारा। लॉ एस्क बचा रूसी संघ, तो ए का तीसरा सब में है, बी का चौथा, ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 32 का ए। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सागर तट और खाम्बत तट। बताओ भाई कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा खाम्बत तट। कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? कितने तारामंडल हैं? ये तो कल भी पढ़ा था अभी ज्योग्राफी वाले उसमें। 88 तारामंडल है। ठीक है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से देखा जा सकता है। अगर ज्योग्राफी वाला नहीं पढ़ा है तो 35 डेज का चल रहा है क्लास का। पहले की क्लास नहीं देखी है तो ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, 1-1 घंटे की है, पूरा कवर हो जाएगा उससे। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 एवनी मालालेटक, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर। 35 का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 एवनी मालोलेटक, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? आटाकामा के बारे में नहीं है। अच्छा ठीक है। वह दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल है, सही है। वह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ये भी सही है। वह दक्षिणी चिली में स्थित है, ये सही आंसर हो जाएगा 36। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण भारत अमेरिका में अवस्थित है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र भी है। ये लिखा है, ये सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। ये चिली में नहीं बल्कि कहाँ पे है? उत्तरी चिली और पेरू में स्थित है, दक्षिणी चिली में नहीं है, उत्तरी में है। उत्तरी चिली एवं पेरू में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा 37। नगर और नदियां पेरिस, पराग्वे, किशानशा, चाओ फ्राया, बैंकॉक, जायरे कांगो, एसी अंसियन सींग। पेरिस, क्या आंसर हो जाएगा इसका? पेरिस का क्या है? सीन। ये ए होगा या सी होगा? ठीक है, और ईशांशा हो जाएगा इसका, जाएगा तो सी आंसर हो जाएगा। बैंकॉक का मुझे पता था, जाओ फ्राया, और इसका नहीं पता था एनसीएन का, तो ये पराग्वे होगा। ठीक है, चलो
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम। देश, विली, मिलान करना है, मिला देंगे। उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र कौन से हैं? विली का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और टेफू का हो जाएगा यूएसए। बाग्योआ इसका हो जाएगा फिलीपींस। हरिकेन इसका क्या हो जाएगा? विली का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, इसका हो जाएगा जापान। ये गलत है, हरिकेन का यूएसए है, तो डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? मसाई, जाम्बिया। मसाई और जाम्बिया सुमेलित नहीं है। मसाई जनजाति केनिया और कहाँ पर है? केनिया और उत्तरी तांजानिया में, ठीक है, पाई जाती है, ना कि जाम्बिया में। बाकी सब सही है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में किन राज्यों के किसानों के लिए फसल 2023-24 के लिए अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 14 सितंबर को 2023 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए फसल वर्ष 23-24, क्या हो जाएगा? फसल वर्ष 23 और 24 में अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। कोपा कबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? ब्राजील के रियो डी जनेरिया में। ये ब्राजील में रियो डी जनेरिया वहां पर स्थित है। इसके बाद हमारा आ जाता है 42। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। अजैविक अव्यय जीवाणु हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है, जो प्राचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? ठीक है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, जो प्राचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। यह क्षेत्र में विदेशज और अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यह मनुष्य को कम हस्तक्षेप है। इसका आंसर हो जाएगा बी, विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। फिर हो जाएगा 44, जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी का कार्टेजाना प्रोटोकॉल भारत में किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? किसके द्वारा चलाया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा पर्यावरण कहीं है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? इसका क्या हो जाएगा? सी, UNFCCC सचिवालय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, ब्लैक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म। क्या हो जाएगा इसका? बी, ब्लैक के रूप में प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय और जनजाति हैं? क्या हो जाएगा इसका? बी, गोंड और कोरकू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त मलई जैव मंडल रिजर्व में आते हैं? नेयार, पेपोरा, शोरधुम वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़। मुंद तुराई बाघ रिजर्व, मुंदमलाई, सत्यमंगलम,
वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, कौंडिन्य गुंडला ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा वन्य प्राणी अभ्यारण्य, मुखार्ती नेशनल पार्क, कावल, श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ रिजर्व। इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेयार, पेपारा और शेंदुर्न वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुनथुरई बाघ रिजर्व। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेम्बार्थी चंदलापुर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। स्थित कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। स्मॉग तो है, अम्ल वर्षा है, यूट्रोफिकेशन ये नहीं। यूट्रोफिकेशन का संबंध वायु प्रदूषण से नहीं है, जबकि स्मॉग, अम्ल और वर्षा एस्टोबेसिस वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है, तो इस घटना को सुपोषण, इसको घटना को अगर हिंदी में बोले तो यहाँ पे सुपोषण आना चाहिए। सुपोषण या फिर यूट्रिफिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकते हैं और हैं? नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर का नीचे चले जाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 51 का बी, 2 और 3, भौम जल प्रदूषण या भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, नदी की लवणता में कमी, इसका गलत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे। क्या हो जाएगा इसका? सही नहीं है, डी। बाबा आमटे वन्य जीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। बाबा आमटे किससे जुड़े थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। और शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में कौन है? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। चंद्रशेखर आजाद जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, चंद्रशेखर शुक्ल, ममंथनाथ गुप्त। चंद्रशेखर आजाद की जीवनी के पुस्तक है ममंथनाथ गुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? संस्थान और केंद्र। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कटक सुमेलित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी रायबरेली, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी, ये तो सही है, सही सुमेलित है, सी है इसका आंसर, ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी मेरठ, मेरठ में तो ऐसी कोई नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विद्यालय और राष्ट्रीय गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी अमेठी में है, 3 है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरा आ जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी। कहाँ पे? अमेठी में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में। ये दोनों कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। और ये हो जाएगी तुम्हारी ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। जीव मंडल के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? पारिस्थितिकी तंत्र, जीव मंडल, समुदाय, जनसंख्या। जनसंख्या, जीव, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव मंडल। जीव, समुदाय, जनसंख्या, जीव मंडल। जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? हो जाएगा इसका डी, जीव, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा
से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता या करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, केवल 1, 2 और 4। प्रकाश संश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है। 22वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में किया गया था। इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? असीमा चटर्जी रसायन शास्त्री, कमल रणदेवे कोशिका जीव विज्ञानी, अन्नामणि भौतिकी शास्त्री व मौसम वैज्ञानिक, दर्शन रंगनाथन क्वांटम भौतिकी। क्या हो जाएगा इसका? बी, सही सुमेलित नहीं है। दर्शन रंगनाथन जो है वो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो केमिस्ट्री से के क्षेत्र में योगदान है, बाकी सब सही है। अबे यार, ये कर लेंगे हम बायोकेमिस्ट्री से। निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं। 320 निर्वाचनों का अधीक्षण, 317 लोक सेवा आयोग के कृत्य, 324 लोक सेवा आयोग के सदस्य, 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी, अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। ठीक है, सही है। 317 किससे रिलेटेड है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने से रिलेटेड है। लोक सेवा से तो है, लेकिन इसके सदस्यों को हटाने से, हटाने तथा निलंबित करने से। 320 लोक सेवा के सेवा आयोग के प्रतिवेदन से है, लोक सेवा के प्रतिवेदन से है। और क्या है? 324 निर्वाचनों के अधीक्षण के बारे में, निर्वाचन से रिलेटेड है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। त्यागपत्र उसको कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र देता है किसको? है भारत के राष्ट्रपति को। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। 61 संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? अनुच्छेद 169 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की कुछ संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? केवल 2। 108 के तहत है ये। अगर यहाँ पे 108 होता तो हम 1 2 लगा देते। 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकता है या फिर बुला सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा ना, 1935। हाँ, सी आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। प्रावधान स्रोत मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य की नीति नीतिशक तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदर्शी होना, न्याय निर्णय आदि प्रमुख ग्रहण किए गए हैं। यानी कि ये सब, इसका आंसर हो जाएगा सी। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई हैं? कनाडा से, है ना।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9, क सहकारी समितियां भाग 9, ख अधिकरण भाग 10। ये तो सभी ने कर दिया होगा, अधिकरण भाग 10 सही सुमेलित नहीं है, बल्कि ये किससे है? भाग 14 क। भाग 10 किसके लिए? जनजाति के लिए। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान किए गए हैं 14 क में अधिकरण से संबंधित। तृतीय अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, चतुर्थ अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञापन के प्रारूप, ये तो तीसरी अनुसूची है। ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है तृतीय अनुसूची ये है, तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करना, जिस एग्जाम में जल्दी होती है उसमें। बाकी देख लेते हैं अब इसमें। चतुर्थ अनुसूची किससे रिलेटेड है? राज्य संघ क्षेत्रों के राज्यसभा के आवंटन से, यानी कि पहला। सातवीं अनुसूची हमारी हो जाएगी संसद द्वारा बनाए गए नियम से। आठवीं अनुसूची हो जाएगी भाषा से। निम्नलिखित विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? किसमें इसने भाग स्वीकार किया है? केशवानंद भारती विवाद में। ये कब हुआ था? 1973 में। किसके वर्सेस? केरल। केरल राज्य में हुआ था। इसमें ये बात आ गई थी कि प्रस्तावना हमारा भाग है कि नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि प्रस्तावना भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में अगर कहें तो उसने कहा था, हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन और गैर वन क्षेत्रों में कानो कार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है? किसने लगा दिया है? ये मेरे ख्याल में इसने लगाया था गुजरात ने। मेरे ख्याल में गुजरात ने लगाया है। अक्टूबर 2023 को लगाया था ये, 2023 को लगाया था। और पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित करते हुए वन और गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस के वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले किसने लगाया था? तेलंगाना ने। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। कौन सा गलत बताना है? सही है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी 30 सितंबर 2023 को दी गई, ये गलत है। कब दी गई थी इसकी मंजूरी? 28 तारीख को दी गई थी, 28 सितंबर, 2 दिन पहले। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार तो है नहीं, ये तो गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, राज्य की नीति की निदेशक तत्व, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। किसका करता है ये? राज्य की नीति निदेशक तत्व का। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, सीमा तो यहाँ पर सभी की है, सब एक लिमिट में है। ठीक है, अनलिमिटेड किसी की शक्तियां नहीं है। निम्नलिखित में से किसका और किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, CH बावा, सरदार बलदेव सिंह। किसका अलग था?
केवल 3, CH भाभा। निम्नलिखित का केंद्रीय विधानसभा चुनाव का भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुए थे। सरकार का मानना था कि रियासतें 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति, वित्तीय समितियां ये तीनों हैं, ए, बी और सी। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां भत्ते होंगे राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार तो कुछ भी नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कंफ्यूजन वाले, जैसे राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, निर्णय तो राष्ट्रपति लेगा लेकिन इस बेसिस पर लेगा, उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। तो जो इतना मतलब प्रोफेशनल सा लगे, प्रोफेशनल टाइप, तो उसको टिक कर देंगे। ठीक है। भारत में लिखित संविधान है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, ये तो पता है हमें। भारत में लिखित संविधान है तो सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, दोनों सही है, बस स्पष्टीकरण अलग अलग है। यदि दो संख्याओं का योग 10 है, ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना कह रहा है? ये 10 कह रहा है। ठीक है। उनके वर्गों का योग 52 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 52। तो दोनों संख्याओं में कौन सी होंगी? 3, 7। अच्छा, ये बताना है। कैसे बता देंगे? अब इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 52 कर देंगे, एक्स वाई बचेगा। चलो करके दिखा देते हैं। ऐसी तो होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्या कर देंगे? 100 स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, 100 ही तो होगा। ठीक है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 10 इंटू 10, 0 0 100। ठीक। ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये दे रखा है हमें 52 प्लस 2ab इक्वल्स टू 100। 2ab, वो 52 को माइनस कर देंगे, 52 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 और 48, 48 बचेगा। 48 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 और 4, 2 2, वो ए भी बचेगा, तो ये 24 हो जाएगा। इसमें से अलग अलग मान लेंगे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 4 और 6। यहाँ पे देख लेंगे। अब जैसे हमारे पास कितना आ गया? इसका 24 आंसर आ गया ए बी का, है ना। तो यहाँ पे पुट कर देंगे एक बार। 52 प्लस 48 इक्वल टू 100 बैठ रहा है। ठीक है। और ए बी 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, तो 4 और 6 इसका आंसर हो जाएगा। आया? 4 और 6 को जोड़कर देख लेंगे, 10 बैठ रहा है। 3 7 को चाहिए तो पूरा हो रहा है। इसका आंसर क्या बैठेगा? 4 और 6 बैठेगा। एक संख्या को 20% से अधिक, 20% से 20 अधिक है, 20% से 20 अधिक है, x मान लेंगे। x इंटू 20/100 प्लस 20,
प्लस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x, x बटे 5 प्लस 20 इक्वल्स टू x हो जाएगा। इसको काट देंगे, 1/5 कर देंगे, x बटे 5 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। ठीक है, और x माइनस एक्स बटे 5 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। x को इधर ले जाएंगे, उसको इधर ले जाएंगे, x माइनस एक्स बटे 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा रे, 20 हो जाएगा। इसके इधर करेंगे, 5x माइनस एक्स बटे 5 हो जाएगा, फिर 4x बटे 5 हो जाएगा, 5 की गुणा इधर ले जाएंगे, 5/4 कर देंगे, 4 से इसको काट देंगे, 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। इसका आंसर क्या बढ़ जाएगा, 25। किसी कूट भाषा को डेंट को 51, लोड को 40 के रूप में लिखा जाता है। ये तुम्हें सॉल्व करना आ गया होगा, तो इसका आंसर सीधा सीधा बैठेगा 51, 62, 68। क्या बैठ जाएगा इसका आंसर, 65। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है, लुप्त संख्या भी आ गई होगी, इसका आंसर सीधा बैठ जाएगा ए। अगर नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर देना, ABCD इसमें से लगा के देख लेंगे। E, D, B, C, D, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 के बाद डिवाइड कर देंगे। बैठ रहा है क्या, E D है ना, ये EDD BE, EB, D आना चाहिए, यहाँ पे नहीं बैठ रहा, ये ऑप्शन गलत है। फिर यहाँ पे E के बाद यहाँ पर C कर देंगे, EDC, EDC सही है, EDCB, ED ये भी गलत बैठ रहा है। सी आंसर इसका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ECDBC। 1 मिनट आ रहा हूँ, दरवाजे पे कोई आ रहा है। कौन से क्वेश्चन पे था मैं, 81, घुमा देना। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 82। दी गई त्रिभुज की आकृति कितनी है, त्रिभुज इसमें आकृति हो जाएगी 6 आकृतियां हैं। 1000 व्यक्तियों के प्रति देश में उनकी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं का ज्ञान का सर्वेक्षण किया गया। वह सर्वेक्षण परिणाम नीचे दिए गए आरेख हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ए 1/25 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आए तो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन जो क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं, जिसमें दिक्कत आ रही है, वो कमेंट में बता देना, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। 84 SCD TEF UGH और WKL
इसमें कुछ रिलेशन होगा, इसमें कुछ रिलेशन होगा, इसमें कुछ रिलेशन होगा, ऐसे करके इसका आंसर बैठेगा हमारा BIJ। ठीक है। TJ की पुत्री है, SJ का भाई है, SP की माता है, TP से किस प्रकार संबंधित है? ये बैठेगा हमारा चचेरी और ममेरी बहन बैठेगी। आर्यन पश्चिम इधर उधर घूमता ही है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। ठीक है। मुंबई कोलकाता मैंगलोर के मध्य एक संबंध है, निम्नलिखित में से कौन उसी प्रकार से संबंधित है? 87 का क्या हो जाएगा? कोचीन। निम्न में से कौन लुप्त संख्या है? 88 का C 34। IJKL और M 5 दोस्त हैं। K की आय L की आय से ज्यादा है किंतु M की आय से कम है। J की आय सबसे कम है, I की आय K की आय से कम है, किसकी आय सबसे अधिक है? 89 का हो जाएगा M। एक दर्जी के पास कपड़े के थान से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्टें थीं। अच्छा ठीक है। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई 11 टुकड़ों में काट लिया। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा? कितने थान काट लेगा? अरे यार ये सॉल्व करना पड़ेगा रे बाबा। देखो भाई, प्रत्येक थान को समान लंबाई में 11 टुकड़ों में काटा है। 11 टुकड़ों में काटा है। कुल इसने कितने कट मारे हैं? 50 कट प्रति मिनट काटे हैं। तो 1 मिनट में कितने 10 कट लगाना पड़ेगा ना। समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया। 11 टुकड़ों में काटने के लिए कितनी बार कैंची चलाएगा? 10 बार। इसका मतलब है 50/10। 1 मिनट में वो लगा रहा है 50 कट प्रति मिनट लगा रहा है, तो 50 कट बटे 5। ठीक है। 25 मिनट में कितने कट लगा देगा? 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। तो 25 मिनट में दर्जी कितने कट लगा देता है? 125। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से सुमेलित नहीं है? CHM, DIN, LPU, कोट, इनमें से कोई रिलेशन बैठेगा? CH। इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है? वो सेम बैठेगा, ये अलग बैठेगा। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन ने। ये किसने विचार दिया था? ये दिया था अमर्त्य सेन ने। 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1998 में। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है। और इन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। गेहूं की सिंचाई हेतु अति क्रांतिक अवस्था कौन सी है? क्रांतिक अवस्था है ताज निकलने की अवस्था। ताज निकलने की अवस्था गेहूं की सिंचाई की हेतु अति क्रांति अवस्था होती है। और बाकी की अवस्थाएं जितनी भी ये दे रखी हैं, सबका संबंध एक से अधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर है। 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यह भारत सरकार का एक स्वतंत्र संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्या हो जाएगा? इसके दोनों आंसर सही हैं। निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? केवल एक। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, बॉन्ड धारकों को कोई लाभ नहीं होता इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार लेता है। ठीक है। 97 का क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही बैठेंगे। कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ है फरवरी 2005 में, फरवरी 2006 में, मई 2007 में, अप्रैल 2010 में। क्या आंसर बैठ जाएगा इसका? सी, मई 2007 में।
एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई? किसकी? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था इनकी अध्यक्षता में। क्वेश्चन नहीं था ये, करंट अफेयर्स में है। आज की जो करंट अफेयर है उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। पेपर गोल्ड पद का आशय, पेपर गोल्ड पद का आशय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का विशेष अर्हन अधिकार। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? पेट्रोलियम के उत्पादन, पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, दोनों पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, तारापोर समिति बैंकों का ग्राहक सेवा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है, किससे संबंधित होगी? जनसंख्या से। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 हेतु गांधी शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही। भारत सरकार द्वारा वर्ष 23-24 के लिए गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल को मंजूरी दी गई? क्या हो जाएगा? 315 रुपए प्रति क्विंटल। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है हमें बुद्ध घोष की समंत पासदिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेन सिंह, अबू जहीद, अलम मसूदी, अल बरूनी ने किया। सामपुर यत्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों को स्वयं में खलीफा का सहायक कहा है? क्या हो जाएगा इसका? बलबन ने कहा है। बलबन ने क्या कहा है? खलीफा का सहायक। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। ये दोनों ही गलत है मेरे ख्याल में, ना तो एक सही होगा ना 2 सही होगा। बीजक जो है संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। दादू दयाल से कोई मतलब नहीं है, संत कबीर के उपदेशों का संकलन है जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। माधवाचार्य नहीं, बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? असफुद्दौला, सऊदत खान, शुदादुद्दौला, सफदरजंग। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सऊदत खान। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, लीवेंट कंपनी। फिर आ जाता है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? 1958 की समझदारी की घोषणा में। जो सम्राटनी होती है, सम्राटनी या फिर समग्र इसमें औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान संस्थापक बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका क्या आंसर हो जाएगा? केवल 2, कलकत्ता मद्रास, वॉरेन हेस्टिंग्स। बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है
वो जॉन नाथन डंकन ने किया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जॉन नाथन डंकन। ठीक है, 1791 में। ठीक है, और फोर्ट विलियम कॉलेज का किया था लॉर्ड रिचर्ड कोले वैलीजेली 1800 में। और इसका आंसर हो जाएगा 1780 में इसने किया था। फिर आ जाता है, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? M.A. अंसारी। निम्नलिखित में घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। क्या हो जाएगा इसका? 2, 1 और 3। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को कहा गया। सत्यपाल और इनके साथ एक और थे, क्या नाम बताया? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, 9 अप्रैल 1919 को 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार कर लिया। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ। 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को 1919 को जलियांवाला बाग हुआ। और दिसंबर 1919 को 1919 को अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। किसके अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 116 के बाद आ जाता है 17। कौन सा सही नहीं बताना है। ठीक है, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पलाऊ गणराज्य के एक बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी गणराज्य ने द कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहरीन द्वारा गेंट चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहरीन द्वारा गेंट चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया। फिर आ जाएगा 118 का, कौन सा इसका आंसर सही होगा? नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य, इसका हो जाएगा तीसरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1813। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? श्री अरबिंदो। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2023 में होगी। ये मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम अवसरों और निर्णय लेने तथा वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव की खोज पर केंद्रित होगी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? कर्मा। धुरिय नृत्य जो है, धुरिय नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। और धीवर
धीवर कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ठीक है, किया जाने वाला नृत्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों या यादवों में नटवारी नृत्य होता है। नटवारी नृत्य प्रचलन में है। कहाँ पे? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यादव या फिर अहीर के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सुमेलित नहीं होगा। और ये जो कर्मा होगा, ए सही सुमेलित नहीं है। कर्मा किससे किया जाता है? कर्मा एक और है, शीला नृत्य। शीला नृत्य जो होता है वो सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। सोनभद्र में आदिवासी के द्वारा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तीर्थ स्थल का नाम, नगर और स्थान। चक्र तीर्थ, कौशाम्बी, गोविंदपुर। इसका क्या हो जाएगा? चक्र तीर्थ, निमेषारण्य, गोविंद देव मंदिर, वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह, फतेहपुर सीकरी, बौद्ध और जैन मंदिर, कौशाम्बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित में से काशी विद्यापीठ का संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। ऑडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र। ऑन्डोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र। क्या हो जाएगा इसका? ए, अमीटर, विद्युत शक्ति मापक यंत्र सही नहीं है। एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा के मापने के लिए। विद्युत शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। विद्युत धारा जो होती है उसको मापने के लिए किया जाता है, ना कि विद्युत शक्ति को मापने के लिए। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की शून्यता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये तो गलत है, ये सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। बिजली की खपत का बिल किसके मापने पर आधारित होता है? वॉट, वोल्टेज, ओम और एम्पियर। इसका हो जाएगा वॉट। केवल एक। बिजली की खपत को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वॉट का। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या होगा? 128 का मूल मात्रक होता है क्यू यू डी आई टी। यह क्वांटम बिट क्वांटम सूचना की मूल इकाई है। क्वांटम सूचना और सूचना का मूल मात्रक क्या होता है? क्यू यू बी आई टी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 वैश्विक आर्थिक मंच की रिपोर्ट है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा पर वार्षिक बैठक 13 से 15 नवंबर 2023 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में होगी। क्या आंसर हो जाएगा इसके? दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, कॉपर, सिनेबार, जिंक, कैलमाइन, आयरन, हेमेटाइट। सही सुमेलित नहीं है कॉपर। कॉपर क्या होता है? तांबा। बोले तो तांबा होता है इसका आंसर। और ये किससे हो जाएगा? बॉक्साइट नहीं, कॉपर सिनेबार से नहीं होता। ये यार किससे होता है? ये इसका युग्म क्यूप्राइट। क्या हो जाएगा इसका? क्यूप्राइट। एल्यूमिनियम क्या होता है? बॉक्साइट। जिंक जस्ता होता है, कैलामाइन सही है। आयरन क्या होता है? लोहा, हेमेटाइट। और सिनेबार का कौन होता है? पारा, या फिर इसे हम कह देंगे मरकरी। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। ए और दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करते आपस की। निम्नलिखित में से इसका सही सुमेल नहीं है?
तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता ना होकर प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं, शेष बाकी सारे सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किसको हार्मोन माना जाता है? डी। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में पीएच का स्तर क्या होता है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में पीएच का स्तर कितना होगा? 7.35 से 7.45। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। किसके धनी होते हैं? सी आंसर हो जाएगा इसका। कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स, प्रोटीन नहीं होता इसमें। बायोचिप क्या होती है? बायोचिप होती है आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। बायोचिप अर्धचालकों का समानीय चिप होती है। जो अर्धचालक होते हैं उनके समान एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक का नहीं किया जाता, जैविक का होता है। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक परिपथ कौन से होते हैं? जैविक पदार्थ कौन से होते हैं? आरएनए, डीएनए और प्रोटीन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के स्थान पर अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो चुका है। नए संशोधन अधिनियम के अनुसार संबंधित गंभीर असामान्य मामले में 26 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक नहीं है। अच्छा जी, इसका केवल एक आंसर होगा, राय लेना आवश्यक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 2021 असामान्य मामले में 24 सप्ताह है। 24 सप्ताह के बाद भ्रूण की समाप्ति के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। यहाँ पे 26 कर दिया ना, और नहीं होता तो फिर ये सही होता। 24 सप्ताह के बाद की आवश्यकता, बोर्ड की आवश्यकता लेना जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इसका विषय था लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई। क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा क्या होगी? 2015 से 2030। ठीक है, तो ये यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा हिंदी। निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म कौन है? आकाश धरती, रात्रि दिवस, दिन सुदिन, मांग मनाही। कौन सही है? बी विलोम युग्म रात्रि दिवस। इसमें आकाश का क्या हो जाएगा? पाताल। ठीक है, और धरती का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश। धरती का विलोम हो जाएगा आकाश। दिन का विलोम हो जाएगा रात, और मांग का विलोम हो जाएगा पूर्ति। आवर्तक का विलोम क्या होगा? विवर्तक। उद्दत का विलोम क्या होगा? विनीत। आवर्तक का हो जाएगा विवर्तक, और इसका विलोम शब्द अगर यहाँ पे आता अनावर्तक तो वो भी सही होता। ठीक है, और क्या है इसमें? विरोधी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा समर्थक। समर्थक का क्या हो जाएगा? विरोधी। उदत का विलोम शब्द हो जाएगा विनीत। पृथक शब्द का विलोम शब्द संलग्न। इसका हो जाएगा पृथक यानी कि संलग्न हो जाएगा। बाकी शेष विकल्प सही नहीं है। ठीक है, ऋतुजा का सही क्या हो जाएगा? वक्रता। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? कृपण और दाता। सांझ दोपहर। कृपण का विलोम होता है दाता, और जबकि सांझ का होता है भोर। इसका होता है भोर। ठीक है, शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्रता, और प्रसन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुखी या खिन्न, या फिर
दुखी। रथी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरथी। रथी क्या होता है? जो रथ पर बैठा होता है। विरथी क्या होता है? जो रथ पर नहीं बैठा होता। संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपन्न। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? अनुचर और परिचर विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, कौन सा है? संयुक्त और वियुक्त। निम्न में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? कौन सा है? जागृति और शन्यति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? कौन है? तितमीर। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, कौन नहीं है? सरोज। बटोही का पर्यायवाची शब्द? पथिक और राहगीर। मोर का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? कालपी। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, धरणीधर। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोमा सौमित्र। सुयश का पर्याय बताइए। सुयश का क्या हो जाएगा? सुकीर्ति। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्री का पर्याय है? अंगना। निम्न में से कौन एक पर्यायवाची समूह वही सही है, उसका चयन कीजिए। पतहु, बहु, बधु, पुत्रवधु। अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? जलादि और अम्बुद। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? उत्तर द्वारा खंड करके कहा हुआ प्रति उत्तर, ये सही नहीं है। उत्तर द्वारा खंड करके कहा हुआ प्रति उत्तर क्या होता है? प्रयुक्त, प्रत्युक्त। ठीक है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? जो अवसर देखते ही बदल जाता है उसे हम कह देते हैं अवसरवादी। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यप्रसूत। कनिष्ठिका और माध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, क्या कह देंगे? अगम्यस्त्यापतिका। जिसका कोई आकार ना हो, एक शब्द बताइए। एक शब्द बता देंगे, निराकार। मर जाने की कामना करने वाला, मुमूर्ष। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या हो जाएगा इसका? रिक्त। पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द, इसका हो जाएगा सुवासिनी। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, इसका सही आंसर वियोगिनी। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? अक्षर। निम्नलिखित शब्दों में से नया एक तत्सम रूप है नव्य। फूल का तत्सम क्या हो जाएगा? पुष्प। निम्नलिखित तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है। छाछ छंदन सही नहीं है। ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ये दोनों क्या है? तत्सम शब्द है। बाकी सारे सही हैं। नीचे दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन है इसमें से? मुंह। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का चयन कीजिए। धुआं, ध्रुम, चक्षक्ष, भूभूत, विभूति। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा? घर और गृह। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? धिद और भात। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सही युग्म नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? ठंडा और ठंड। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? कौन सा है? छाया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? औद्योगिकीकरण। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? चहाड़ दीवारी। शुद्ध रूप कौन सा है? तदमय। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? मुझे बड़ी भूख लगी है तो मैं क्या करूं? मुझे बड़ी भूख लगी है, यही अशुद्ध है। ठीक है। इसकी जगह क्या होगा? वाक्य अशुद्ध है और शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे बहुत भूख लगी है। बड़ी नहीं होता कुछ भी, बहुत होता है। शुद्ध वाक्य चुनना है। वहां, वह, वहां कितना सुंदर दृश्य है। वहां कितना सुंदर दृश्य है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? हैं और है। ठीक है।
दिए गए वाक्य विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित को 2 बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी है। डर के मारे चोर दौड़ गया। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। अनेक जाति के लोग रहते हैं। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शब्द चयन की दृष्टि से, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से सही है? लुब्ध और लोभी। लक्ष्य लक्षण। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्नेहमयी माता स्वादिष्ट भोजन से बालक को पुष्ट कर रही है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? 3 विशेषण 3 विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्या हो जाएगा इसका? सी। वंदना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवर्तीवाचक है? आवर्तीवाचक विशेषण है। इसका क्या हो जाएगा? 20 गुना। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य संबंध नहीं है? नहीं कह रहा है ना ये। बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? व्यक्ति। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य क्या है? हृदय। मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह मेरा घर है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह भूखा था। ठीक है, तो ये सेट हो जाता कंप्लीट। जैसे हिंदी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर जो 35 डेज का चल रहा है क्रैक ROARO, उसमें क्वेश्चंस भी कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उससे उसके साथ भी जुड़े रहना। ठीक है, अब मिलेंगे अगले सेट।